मैं हूं आपका दोस्त और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसा वाकया है जो आज से 30 साल पहले गुजरा था। एक ऐसी लड़की के साथ जो आज तक लापता है। आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी हर ख्वाहिश, हर आरज़ू बस आपके सोचते ही पूरी होने लगे तो वो जिंदगी कैसी होगी? क्या वो एक नेमत होगी या वक्त के साथ एक ज़हमत बन जाएगी? ऐसी ही कुछ कहानी है नेहा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में दुआ और बद्दुआ के बीच की लकीर मिट गई थी। ये किस्सा 1990 के दशक का है। उस दौर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा। बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह, खूबसूरत, मासूम और बहुत ही सादा। उसकी एक बात थी कि जितना प्यारा उसका चेहरा था उतना ही अच्छा उसका दिल भी था। नेहा की सबसे प्यारी बात यह थी कि वो अपनी हर सहेली से बहुत मोहब्बत करती थी। हर जुम्मे उसे मस्जिद जाना जरूरी था, गरीबों की मदद करती थी और अपनी सहेलियों से इतना प्यार करती थी कि उनके लिए अपनी जान भी दे देती। काश वो उस रात घर के अंदर ही रुकी होती। ये वाकया अक्टूबर का था। सर्दी की हल्की सी शुरुआत थी, मगर फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नेहा की सहेली फराह की शादी थी। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। सहेलियां प्लान बना रही थीं कि सब नेहा के घर इकट्ठा होंगी, वहां से तैयार होकर जाएंगी। नेहा उस दिन बहुत खुश थी। सुबह से ही घर में गीत गुनगुनाती रहती थी। उसने अपने लिए एक लाल रंग का जोड़ा निकाला था। उस जोड़े में वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई शहजादी हो, मगर क्या पता था कि उस लाल रंग ने एक और की नजर खींची थी। शाम के वक्त नेहा तैयार हो गई, इत्र लगाया, जेवर पहना और देखो, लग रही थी बिल्कुल चांद की रानी। उस जमाने में बिजली का मसला आम था। बिजली जाने के वक्त घर में बैठना मुश्किल हो जाता था। नेहा ने सोचा कि बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाऊं, सहेलियां आ जाएंगी तो साथ में चली जाऊंगी। यहां से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। नेहा बाहर बैठी, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसे में अचानक बिजली चली गई और पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में कुछ हुआ। नेहा ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पैरों को बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से छुआ है। बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में माँ किसी सोते हुए बच्चे को जगाती है, मगर वहां तो कोई नहीं था। नेहा का दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। फिर थोड़ी देर बाद सहेलियां आ गईं। हंसी मजाक में सब शादी में चली गईं। नेहा ने उस वक्त को भुला दिया, मगर उस वक्त ने नेहा को नहीं भुलाया था। अगले दिन जब नेहा सुबह उठी तो उसके कमरे में एक ऐसी मिठास भरी खुशबू थी कि दिल खुश हो गया, जैसे रातों रात किसी ने सबसे महंगा इत्र छिड़क दिया हो। नेहा ने सोचा कि माँ ने कोई नई खुशबू लगाई होगी। दोपहर में वो अपनी माँ के पास गई और कहा, अम्मी, मैं शहर वाली मिठाई खाना चाहती हूँ, वो जो अनारकली बाजार में मिलती है। माँ ने कहा, बेटा, आज जुम्मे का दिन है, तुम्हारे अब्बू ने मस्जिद जाना है, शाम को वापसी में ले आएंगे। नेहा को थोड़ी मायूसी हुई, मगर कोई बात नहीं, सब्र कर लिया। मगर जब शाम को अपने कमरे में आई तो क्या देखा, एक सुनहरे डिब्बे में वही मिठाई रखी थी, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी दुकान से आई हो। नेहा खुश हो गई। सोचा कि अब्बू को मस्जिद से पहले बाजार जाना पड़ा होगा, मगर अब्बू तो मस्जिद से सीधा घर आए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि नेहा ने मिठाई मांगी थी। अगले कुछ दिन में नेहा की हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी होने लगी। किसी की लाल चूड़ियां देखी, वो मिल गईं। किसी की लिपस्टिक पसंद आई, वो आ गई। पहले तो नेहा ने सोचा कि माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, मगर फिर उसने गौर किया कि ये चीजें तो उसने मांगी भी नहीं थी, बस दिल में सोचा था और वो मिल गईं। एक दिन नेहा अपनी सहेली के घर गई। वहां उसकी सहेली के पास नई ईयररिंग्स थीं, बहुत प्यारी। नेहा के दिल में आए कि काश मेरे पास भी होती। बस सिर्फ सोचा था। घर आकर देखा तो वही बालियां उसके बेड के साइड टेबल पर रखी थीं। अब नेहा को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
मगर ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि उसने नजरअंदाज कर दिया। असली आजमाइश तब हुई जब नेहा एक बड़े घर की शादी में गई। वहां एक अमीर खानदान की लड़की थी जिसके गले में हीरों का हार था। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। आम घरों में सोने का जेवर भी मुश्किल से मिलता था। नेहा का दिल भर आया। सोचा कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता। घर आकर उसने माँ से कहा, अम्मी मुझे भी ऐसा हार चाहिए। माँ ने समझाया, बेटा ये हमारी हैसियत से बाहर है, हम आम लोग हैं, इतना महंगा नहीं खरीद सकते। नेहा को बुरा लगा मगर वो समझ गई। मगर अगली सुबह जब वो उठी, उसके तकिए के नीचे एक ऐसा हीरों का हार रखा था कि वो शादी वाला भी फीका लग जाता। अब नेहा के होश उड़ गए। ये नामुमकिन था। घर में इतने पैसे कहाँ थे और माँ बाप ने तो मना कर दिया था। नेहा ने हिम्मत करके एक तजुर्बा किया। दिल में सोचा कि उसे एक रेडियो चाहिए। उस जमाने में रेडियो भी एक बड़ी चीज थी। अगले दिन रेडियो वहां था। अब नेहा को यकीन हो गया कि कोई तो गैर मामूली ताकत काम कर रही है। डर भी लगा, तजस्सुस भी हुआ। एक रात जब घर में सब सो गए, नेहा ने अपने कमरे में आवाज लगाकर कहा, कौन हो तुम जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है? सामने आओ। और उस रात जो हुआ वो नेहा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। कमरे में सब कुछ हिलने लगा, धूल और मिट्टी उड़ी और एक साया इंसान की शक्ल में बदल गया। नेहा के सामने एक नौजवान खड़ा था, बिल्कुल उसकी उम्र का, खूबसूरत, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। नेहा डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा बंद हो गया। उस मखलूक ने कहा, डरो मत नेहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसने बताया कि वो एक जिन्न है। शादी वाली रात जब नेहा लाल जोड़े में बाहर बैठी थी, वो उसे देखकर मोहब्बत में गिर गया था। तुम इतनी खूबसूरत थी कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। मैंने तुम्हारे पैर छुए थे, तब से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। नेहा को पहले तो बहुत डर लगा, मगर जिन्न ने कहा, देखो नेहा, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया है? मैं बस तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। यहां नेहा ने जो फैसला किया वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। नेहा ने सोचा कि ये जिन्न इतने दिन से मेरे साथ है, कोई मसला नहीं किया और मेरी सब ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो क्या बुराई है? उसने जिन्न से दोस्ती कर ली। 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। जिन्न उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उससे बात करता, उसका साथ देता। नेहा को लगा जैसे उसे कोई दोस्त मिल गया है, मगर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती थी। जब नेहा की शादी तय हुई, जिन्न को गुस्सा आया। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, वो चिल्लाया। नेहा ने समझाया, ये दुनिया के रिश्ते हैं, मुझे शादी करनी पड़ेगी, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। बहुत मुश्किल से जिन्न मान गया, मगर उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। शादी के बाद नेहा अपने शौहर के घर चली गई। जिन्न भी उसके साथ गया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। फिर एक दिन नेहा का शौहर सीढ़ियों से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। ससुराल में सब नेहा को मनहूस कहने लगे। इस लड़की के आने के बाद से ही घर में मुसीबतें आ रही हैं। नेहा को पता था ये जिन्न का काम है। उसने उसे बहुत डांटा। ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे कहा था कि शादी के बाद कोई मुदाखलत नहीं करना। अब एक नया मसला आ गया। नेहा के पास नई नई चीजें आती रहती थीं। शौहर शक करने लगा, ये सब कहां से आ रहा है? घर में तो पैसे नहीं हैं। ससुराल के ताने, शौहर के शक और जिन्न की हसद। नेहा की जिंदगी जहन्नुम बन गई। आखिरकार नेहा ने वो फैसला किया जिसका अंजाम उसके लिए बुरा साबित हुआ। उसने जिन्न से कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, हमेशा के लिए। जिन्न ने कहा, नेहा, मुझे तुम पसंद हो और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मगर नेहा ने नजरअंदाज किया, नहीं, तुम मेरे लिए मुसीबत हो, चले जाओ। एक पल के लिए जिन्न खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। ठीक है नेहा, अगर तुम मुझे नहीं चाहती
तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगले दिन से नेहा की जिंदगी एक बुरा ख्वाब बन गई। जहां पहले उसके कमरे में खुशबू आती थी, अब एक ऐसी गंदी बदबू आने लगी कि दूर से पता चल जाता था। कमरे में कचरा फैला रहता, कितनी भी सफाई करे वापस आ जाता। नेहा के कपड़ों से, उसके जिस्म से भी बदबू आने लगी। कोई साबुन, इत्र कुछ काम नहीं कर रहा था। शोहर उससे बिल्कुल दूर हो गया। ससुराल में सब ताने मारते, नेहा रोती रहती, मगर कोई सुनता नहीं था। आखिरकार नेहा ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। माँ उसे एक मशहूर आलिम साहब के पास ले गई। आलिम साहब ने कहा, बेटा तुमने बहुत गलती की है, ये बहुत खतरनाक जिन्न है, अब वो तुमसे बदला ले रहा है। उन्होंने नेहा को एक तावीज दिया, जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मगर ध्यान रखना, अगर ये कभी गिर जाए या तुम गलती से भी उसे पुकार दो, वो तुम्हें ले जाएगा हमेशा के लिए। उस तावीज से नेहा की जिंदगी मामूल पर आने लगी। कुछ महीने गुजरे, नेहा की जिंदगी पटरी पर आ गई। शोहर से रिश्ता सुधर गया। फिर एक दिन, ये नवंबर की बात है, नेहा किसी काम से घर से निकली। वो कभी घर वापस नहीं आई। उसे हर जगह ढूंढा गया। पुलिस, अखबार और टीवी वालों सब ने कोशिश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। 30 साल गुजर गए। आज तक पता नहीं कि नेहा कहाँ है, कौन जानता है। शायद उस दिन उसकी तावीज गिर गई हो, या फिर वो जिन किसी तरह कामयाब हो गया हो। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस घर में आज भी रात को आवाजें आती हैं, जैसे कोई लड़की रो रही हो। क्या वो नेहा है? क्या वो वापस आने की कोशिश कर रही है? किसी को नहीं पता। तो ये थी नेहा की हकीकी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका क्या ख्याल है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब या खौफनाक वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हो सकता है हमारी अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो।